2,62,000 का इसी महीने बिल भरा है मैंने। सही है। अब सामने बोलते किसको, इसको बोलो, हम धूप से मरते, सारा हुआ मर गया। आपको 150 यूनिट की 2 लाख रुपए आपकी बिजली की बिल आई। 2 लाख के ऊपर आ रहे हैं। 2 लाख रुपए एक दफा बेचा हुआ, 8 लाख रुपए दूसरा दफा बेचा हुआ। इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार, पाकिस्तान का है ना, ये अवाम तो तबाह बर्बाद होगी। अब तो ये राशन इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है, आपको पता है इस चीज का? मेरी जान वहाँ हुकूमत है, वहाँ सिस्टम है, वहाँ निजाम है, यहाँ अफरा तफरी। जो वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है, ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। क्या तो बेहतर है, हुकूमत ने मार दिया हम लोग। देखें लोग इस वक्त बहुत परेशान है। अगर और पड़ोसियों कैसी कट रही है जिंदगी। मैंने पिछले साल ही बोला था कि पाकिस्तानियों तुम पाने के लिए भीख मांगोगे इंडिया से और इंडिया तुम्हें तब भी नहीं देगा, और यही चल रहा है दोस्तों। बैकडोर यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन इंडिया भाव नहीं दे रहा है। अब तुमको पानी मिलेगा सीधा बरसात में, जब ओवरफ्लो होगा तब जाकर तुम्हें पानी मिलेगा, जब तक तुम ऐसे ही मरोगे। तो दोस्तों सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल तो महंगा ही था, लोग 2.5 लाख रुपए बिजली का बिल भर रहे हैं, फिर भी बिजली नहीं मिल रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आटे का भाव 1,000 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। तो ये सब कुछ जानकारी बेटर हमें पाकिस्तानी बता सकते हैं, हमको क्या पता पाकिस्तान के क्या हालात हैं। चलिए हम पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई क्या हालात हैं, क्या सच में 1,000 किलो मतलब 1,000 रुपए किलो आटा हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर 2.5 लाख रुपए बिजली का बिल, मतलब आम आदमी का 2.5 लाख रुपए का बिजली का बिल, समझ सकते हो कितना है भी। तो सारी जानकारियां लेते हैं, सारे रिएक्शन लेते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के। बिजली के बिल का मसला नहीं है ना भाई, यहाँ तो पूरा हवा का हवा ही खराब है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। अभी जो बची कुची कसर थी वो गैस वालों ने पूरी कर दी, गैस है नहीं और बिल प्रॉपर तरीके से, मतलब यूनिट का तो कोई हिसाब ही नहीं है, एवरेज बिल ठप्पा मार के उन्होंने सिर्फ बटन चलाने होते हैं कंप्यूटर पे, आपको अपनी मर्जी का बिल बेचते आप बिल्कुल ऐसे ही है भाई। 3 गुना ज्यादा है। क्यों आटा था 950 रुपए का, अभी ये लोग कह रहे हैं 1,040 रुपए का दे रहे हैं, तो ये जुल्म है सरासर। घी की थैली थी 400 रुपए की, अभी 470 रुपए की हो गई है। इस हुकूमत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया मवेशत का। खास तौर पे आटा दाल चावल बहुत महंगे, गरीब आदमी नहीं खा सकते भाई। रश भी इस वक्त बहुत ज्यादा कम आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखें यहाँ पे भी पेट्रोल लोग डलवा भी रहे हैं, और पेट्रोल डलवाने के अलावा लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान भी हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद। अंकल जी थोड़ा सा इधर हैं। पेट्रोल की कीमतें अंकल जी जो बढ़ी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? एकदम गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, बस अजाब कर दिया इन लोगों ने, हमारी जो है ना रोजी पे बड़ा फर्क पड़ गया, बहुत परेशान है हम लोग। इस वक्त तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया। जीना क्या, बस वो कहते हैं कि मर जाए तो बेहतर है, हुकूमत ने मार दिया हम लोग। देखें ना यार, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है हमारा, इतना डिप्रेशन में आए हुए हम लोग यार, किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला नहीं है हमारी यार, रोजाना के कमाने वाले हम लोग, हवाई रोजी हम लोगों की, कंपनियों में काम नहीं है, जॉब नहीं मिलती, किसको सुना है अपना दुखियाड़ा। इतने अभी जॉब नहीं है यार, अभी मेरी जॉब नहीं है, कंपनियों में धक्के खा रहा। देखिए उनके इमोशनल हो गए और रोने की उनकी पोजीशन बनी हुई है। गरीब आदमी को बोल रहे मिट्टी खाओ, सूडान वालों की तरह, हाँ जैसे वो खा रहे हैं बेचारे, लिबनान वगैरह में मिट्टी खाई जाती है। पाकिस्तानियों को भी यही मशवरा दे रहे हैं हुकूमत कि आप लोग भी मिट्टी खाना शुरू करें, आटा नहीं खाएं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर किसी को राशन फ्री के अंदर मिलता है। इधर फ्री में चमेटे मिलती है भाई, पाकिस्तान है, फ्री मांगोगे तो चपेटे ज्यादा पड़ेंगे, फ्री राशन कहाँ है इधर। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद ना हर चीज, आप सब्जी ले लो, सब्जी आपके पहुंच से बहुत दूर चली गई है, हर चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ऐसी बात है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी। अभी आपको पता है इंडिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें 94 रुपए हैं, और वहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। तो यहाँ ये पाकिस्तान है ना मेरे भाई, यहाँ पे हुक्मरान अल्लाह ताला ने ऐसे दे रखे हैं, इनकी अल्लाह ही कुछ करेगा, आम इंसान तो कुछ नहीं कर सकता भाई। अभी आप कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 500 का। घरों के बिल नहीं अदा कर सकता, मुझे के लाखों का बिल भेज देते, क्या करेगा वो? खामोशी से बैठा रहता है आराम से, क्या आने दो जितना आ रहा है, उससे क्या करना है हमने। अब मेरे जाके यहाँ 375 ठेले लगे हुए हैं, क्या करेगी आवाम? इनके जब घरों के बिल 2-2, 3-3 लाख भेजोगे तो आवाम के क्या हालात होंगे? कैसे किलो दे रहे हैं आप? अच्छी वाली चने की दाल 220 रुपए किलो? जी जी। और मसूर की दाल? मसूर भी 220 रुपए किलो है। और इसके अलावा जो व्हाइट माश की दाल है वो कैसे किलो दे रहे हैं? वो 400 रुपए किलो है। 400 रुपए किलो व्हाइट माश की दाल? जी जी। और व्हाइट चने कैसे किलो दे रहे हैं? चने 300 रुपए किलो है, 280 रुपए किलो है, 400 रुपए किलो है। और ब्लैक चने? वो 200 रुपए किलो है। ब्लैक चने 200 रुपए किलो? जी जी। पेट्रोल चोरी होने लग गया है बाइकों में से? बाइकों में से, इस वजह से अब डेली डलवाना पड़ रहा, पहले टैंक फुल रहता था, अब डेली डलवाता हूँ। इंडिया के अंदर आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है बिल्कुल? कहीं भी नहीं बढ़ी है पाकिस्तान के अलावा, और दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ी है। 3-3, 5-5 रुपए बढ़े यार, 250-250 रुपए थोड़े बढ़े कहीं। 8,000 का बिल देते हैं, 200 यूनिट के 8,000 बिल। और इंडिया के अंदर आपको पता है यूनिट फ्री है, 300 यूनिट बिजली के फ्री। नहीं इधर तो ऐसा हिसाब किताब नहीं है, इधर नहीं, इंडिया में ये चल रहा है। तो ऐसा हिसाब किताब नहीं है। इंडिया का तो हमें पता नहीं यार, इंडिया तो इंडिया है ना भाई।
आप नहीं समझते इंडिया जैसे हालात यहाँ पे भी हो जाए, या पाकिस्तानी सारे इंडिया के लिए चले जाए? नहीं ऐसा नहीं यार। की परेशानी है, दाल रोटी की भी परेशानी है, सोलर की भी परेशानी है, टेस्ट लगाते हैं। ये गरीब आवाम क्या करेगा? कुछ नहीं है। हम लोग सुबह से हम लोग दौड़ भाग करते रोजी के लिए, कुछ भी नहीं मिलता आजकल, हर चीज महंगा होते है। शहबाज शरीफ ने सब कुछ महंगा किया। ये आवाम किसी बिल्कुल किसी की छोड़ भी नहीं है। राशन के रेट इस वक्त आसमानों से बात कर रहे हैं। राशन भी महंगा हो गया, दाल चीनी भी महंगा हो गया, सोलर के भी टेस्ट लगाते। गरीब किधर जावे? गरीब कैसे भी मरते हैं, ये भी मर जाएगा। गर्मी के अंदर अभी सोलर भी नहीं खरीद सकते। गर्मी तो इतनी गर्मी है, सब मरते हैं बच्चा। हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है हमारा। क्राइम बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे महंगाई हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे हम जो क्रिमिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे पास पीछे अवामिल नहीं है कमाने। मेरे ख्याल में ये रीजन नहीं होना चाहिए। ये लोग जो मासूम लोगों से छीन के लेके जाते हैं, ये तो उनका क्या कसूर है कि उनसे छीन रहे हैं? देखिए वो तो अपनी जगह एक फैक्ट है बिल्कुल। अभी एक इंसान जा रहा है, शरीफ इंसान पूरे महीने कमाई करके इतनी मेहनत से आता है, ये डाकू आके बंदूक दिखा के ले जाते हैं, ये उसके साथ जुल्म नहीं है? ये बिल्कुल, देखिए जुल्म दोनों तरफ है। सुनो तो, अबे भाई मैं बता रहा हूँ, लाइन क्लियर कराया, भरा मैंने, अभी 15 दिन हुए, मीटर चेंज हुए, रेंट 24,000 रुपए का बिल भेजा है। एक महीने का? हाँ, एक महीने 15 दिन का। 15 दिन का 24,000 रुपए? अभी मेरे पास मोबाइल नहीं, वॉइस भी सुनवाता है। जीएम से मेरी बात हुई है, रिजवान बुक्कू है। बिजली के बिलों में जा रही है। बड़ी बात है, आवाम बैंचोर है, सीधी सी बात है। आवाम का एक हो, इनकी माँ नहीं, सीधी सी बात है। आवाम का अगर एक हो ना, इनकी माँ ये करके दिखा दे। गाली नहीं दे बस, और बात। सीधी सी बात है, सही बात है। अबे भाई, अभी मैंने पिछले महीने भरा यार 2,62,000 रुपए। तो बोलेगा गाली क्या होता मैं पानी, बिजली, हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है। आपको पता है इंडिया के अंदर राशन कितने करोड़ आवाम को फ्री का मिलता है? इमेजिन करें आप कितने लोगों को। बातों से मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन हम जिस तरह कमा रहे हैं, जिस तरह खर्च हो रहे हैं, कमाई कम है और लगाते ज्यादा है। 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है इंडिया के अंदर। 100 करोड़ लोग। इल्म नहीं है, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते यार, बिल्कुल कोई हिसाब किताब। नहीं, क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं? लोगों की सारी सैलरी बिजली के बिलों में जा रही है। हालात बहुत खराब चल रहे हैं, बिल्कुल। क्या कहें, इसका क्या हाल है इन हालातों का? बस अल्लाह खैर करे, क्या कहना चाहिए। देखें बिजली की, अंकल जी आप क्या कहेंगे? बिजली की जो इतने ज्यादा लोगों के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिलों से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सरवाइव करना कितना मुश्किल और किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? आजकल जो लाख रुपए कमाते हैं ना, वो भी मुश्किल है। और आजकल जो है ना, मजदूरी जो लोगों की 800-1000 रुपये मजदूरी, उसमें क्या वो घर संभालेगा? फिर घर का बीमारियाँ वगैरह, खर्चे वगैरह कहाँ से पूरे होते हैं? इसलिए आटे और कुकिंग ऑयल के हवाले से क्या कहेंगे जो इतने ज्यादा इसके प्राइस हाई हैं? वो तो बहुत महंगे किए अभी। हाँ, 750 से जो है ना 1100-1200 तक पहन गया आटा। आप क्या काम करते हैं? कितनी आपकी महीने की कमाई हो जाती है? मेरा तो 30,000 रुपये महीना है। 30,000 रुपये कमाई है। और आपका घर किराया का? और घर किराए का कितना किराया आपका? 10,000 रुपये किराया। और बिजली का बिल कितना आता है? वो अलग आता है, कितना आता है इस महीने? कितना है? 5-6 हज़ार रुपये तक आता है। 5,000 लगा लेते। गैस का बिल कितना है? गैस का तो खैर कमाते 2,000 तक, 1,500 तक आ जाते हैं। ये मतलब क्या हाल है? आपको पता है ये इंडिया के अंदर फ्री में मिलती है बिजली 300 यूनिट। यार इंडिया तो हमारे से 1000 मरतबा अच्छा है यार। पाकिस्तान का जो है ना, ये अवाम तो तबाह बर्बाद हो गई। क्या बनेगा आवाम का? बस खराब हो गया, और क्या बनेगा साहब? अवाम का क्या बनेगा? अंकल बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? 2-2 लाख रुपए जो लोगों की बिजली की बिलें आ रही है। आपका बात सही है, मगर अवामी से बचे ना, पागल हो गया, जे का के जे ने सब मर जाएगा। 200 कहीं से 300। वो इंडिया, ये पाकिस्तान है, यहाँ सारे लूटमार के बेटा में चोर। वो इंडिया हिंदू है, बेहतर है। ये मुसलमान है, हम लोग का ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी मुसलमान होगा वहाँ तबाही होगा। देखिए वहाँ पे आपको पता है 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। अभी रमजान गुजर गया ना, इंडिया में कितना सस्ती था, यहाँ उसका डबल रेट था। कितना महंगाई था। अच्छा, अब ये पुल के नीचे जगह है, ये पुल की जगह पे काबू कर लिया, वो सबको हटा रहे, रेडियाँ हटा रहे, सब हटा रहे, समझ गया? तो ये मुझे बताओ ये हाल क्या होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले तक तो पाकिस्तानी बोल रहे थे हम सुपर पावर बन चुके हैं, इंडिया को हमने आइसोलेट कर दिया, इंडिया की दुनिया में कोई बखत नहीं रही है, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान कर रही है। फिर पाकिस्तानी यहाँ पर इस तरीके से क्यों भौंक रहे हैं, क्यों इतने परेशान हैं, उनके हालात इतने खराब क्यों हैं, ये कौन बताएगा? मतलब यार पाकिस्तानी कैमरे पर आकर तो इतनी बड़ी बड़ी मतलब डींगे झाड़ते हैं कि इसकी कोई हद नहीं है। रियलिटी में देख लो क्या हालात है। अब ये आए दिन हमसे यही बोलते रहते थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ऐसा किया था, 7 जहाज गया थे, ये किया था, वो किया था। जब तुमने इतना कुछ किया ही था तो इंडिया ने पानी बंद कर दिया था। तुमने बोला था कि हम खून की नदियां बहाएंगे, अरे तुमसे पानी ही नहीं बहाया जा रहा है, अब तुम्हारी नदियां सूख गई हैं, क्या करोगे बताओ? ऊपर से तुम्हारा आटा इतना महंगा है, अब पानी नहीं होगा तो भाई फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो फिर तुम्हारा आटा और महंगा होगा। अब तुम क्या करोगे? मतलब
कैसे जिंदगी जियोगे, कैसे मतलब सरवाइव करोगे, बहुत बड़ी यहाँ पर चुनौती है पाकिस्तानियों के सामने। तो दोस्तों ये वीडियो था, आपका क्या ओपिनियन है पाकिस्तानियों को लेकर कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड, आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।